बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 की मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन से ली गई है। मिसलिनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ठीक है। एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। पहला जो पार्ट है इसमें कह रहे हैं इफ़ ए जो है आपके पास -2 0 और 2 है, और एंड बी जो है 0 और 2 है, एंड फंक्शन ए टू बी इज़ डिफाइंड एज, ये जो है फंक्शन की हमें दे दी गई हैं वैल्यूज़। व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज़ इट, ठीक है जी, ये कौन सी टाइप का फंक्शन है, ठीक है जी। तो हम ए और बी को जिस तरह हम फंक्शन बनाते थे उस तरह से ही कर लेते हैं ताकि आपको इजी अंडरस्टैंड हो जाए। ये हमने एक्सरसाइज 6.1 में किया था सारा, -2 0 और ये आ जाएगा 2, ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पे बी आ जाएगा आपका 0 और 2, ठीक है जी। अच्छा जी, फंक्शन ए टू बी है तो ए टू बी के लिए आप जो है इनको मिला लें। अच्छा जी, अब पहला जो है -2 का 2 के साथ पेयर बना, तो -2 का पेयर 2 के साथ बन जाएगा, ठीक है जी। फिर 0 का 0 के साथ, ये 0 का 0 के साथ, और देन जो है +2 का 0 के साथ, +2 का 0 के साथ। तो अब ये कौन सी टाइप का फंक्शन है, मैं आपको फंक्शन एक दफ़ा दिखा देता हूँ जो हमने 6.1 में पढ़े थे। जो इनटू फंक्शन होता है उसमें बी पार्ट में एक आधा मिसिंग होता है, ठीक है जी। आपको याद है वन एलिमेंट इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। तो ये तो इनटू फंक्शन होता है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन जो है उसमें तमाम मेंबर जो है वो बी के बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट है, ठीक है, जिसको सरजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। और ऑन टू है, अगर ऑन टू और साथ आपका 1 to 1 हो, यानी कि हर एक में से एक को कोई भी रेपिटेशन ना हो, तो फिर वो क्या बनता है? ऑन टू जो है 1 to 1 के साथ हो तो बाइजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन बनेगा, ठीक है। बाइजेक्टिव नहीं बनेगा, ऑन टू फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। पार्ट 2 है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स जो है वो 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई जो है वो 2 है, ठीक है जी। हाउ मैनी बाइनरी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम वाई टू एक्स, ठीक है। वाई टू एक्स करें या एक्स टू वाई करें, तो बाइनरी रिलेशन का आपने फार्मूला पढ़ रखा है। बाइनरी रिलेशन का फार्मूला होता है 2 की पावर एक्स के एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई वाई के एलिमेंट, ठीक है जी। तो 2 की पावर एक्स के एलिमेंट जो है वो 3 है, और y के एलिमेंट्स कितने हैं जी? 2 है। तो 2 3 जार 3 2 जार 6, 2 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है जी। अगर उन्होंने आपको y पहले कहा है तो आप y के पहले 2 को पहले लिख लें, 3 को बाद में लिख लें, तो एक ही बात है। तो 2 की पावर 6 जो है वो बाइनरी रिलेशंस पॉसिबल हैं। तो ये ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी इसकी। पार्ट 3 में हमें कह रहे हैं जी व्हाट इज द डोमेन ऑफ रिलेशन। ये जो रिलेशन दिया गया इसकी डोमेन क्या है? तो डोमेन आपको याद होगी, जो पहले पहले एलिमेंट्स होते हैं उनका सेट, ठीक है जी। पहला पहला जो मेंबर है हर ग्रुप में से, उसका जो सेट है वो क्या कहलाता है? डोमेन। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा फंक्शन? 1 2 और 3, 1 2 और ये 3, ठीक है जी। अब यहाँ पे 1 2 3 किस में आ रहा है हमारे पास? ऑप्शन सी के अंदर ये मौजूद है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 4 है व्हाट इज द इंटरसेप्ट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है जी। पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है जी। व्हाट इज द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, इस पे एक्स इंटरसेप्ट एवरी पॉइंट या किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, ठीक है जी। देखिए अगर ये वाला इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है जी, ये वाला एक्स इंटरसेप्ट बन गया ना, ठीक है। जो चीज़ भी वाई एक्सिस पे कर रही होगी ये एक्स इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। वाई की जो मर्जी वैल्यू हो, 3 हो 4 हो, चाहे यहाँ पे कट कर रहा हो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0, ठीक है जी, 0 होती है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी, ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 5 है हमारे पास एट व्हाट पॉइंट
विल द ग्राफ ऑफ दिस रिलेशन कट्स ऑन वाई एक्सिस। ठीक है जी, ये जो इक्वेशन दी गई है, ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बोला बनेगा। ठीक है, पैराबोला शेप, यानी कि या अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो अब जाहिर है ये किसी ना किसी पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट कर रहा होगा। ठीक है जी, तो वो किस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, अब उनका ये मकसद है। तो आप जैसा कि अभी पीछे हमने पढ़ा है पिछले पार्ट में भी कि जो है एक्स इंटरसेप्ट वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो क्या होता है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो ये हम चेक कर लेते हैं इसका फंक्शन इसमें पुट करके कि क्या वाई की वैल्यू सेम आती है। उसको सॉल्व भी करके चेक कर लेते हैं। वाई इज इक्वल टू 2 एक्स जो है हमारे पास जीरो आ जाए, जीरो का स्केयर -1। ठीक है, तो जीरो का स्केयर जीरो ही होगा, जीरो को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो आ जाएगा, ये हिस्सा जीरो हो गया, तो वाई क्या आ जाएगा, -1। तो एक्स अगर जीरो रखे तो वाई -1। तो ये दोनों ऑप्शंस जो है वो इस चीज़ को एंडोर्स कर रही हैं, तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होगी। ठीक है, आप बाकी भी फंक्शन जिस तरह मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया, 1 बाई 1 कैलकुलेटर पे ये बना लें और एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएं, जो आंसर ठीक है वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो है कंसेप्चुअल यही है कि वाई एक्सिस पे जो है वही इंटरसेप्ट करेगा जो जहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, पार्ट 6 है एमसीक्यू का। इसमें कह रहे हैं जी कि इफ ये हमें दिया है y इज इक्वल टू 2x-1, तो व्हाट इज f इनवर्स ऑफ x। ठीक है जी, एक तो इसका हमने पिछली एक्सरसाइजेज में थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर भी किया, वैसे इसको सिंपली कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम y को इसी की क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 2x-1। ठीक है जी, y बेसिकली क्या है, ये f फंक्शन ही है हमारे पास। ठीक है जी, तो इसको आप y को इधर रहने दें, x को हम सेपरेट करना है, -1 को इधर ले आए तो ये +1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2x। ठीक है, अब x को अलहदा करना है, x को इधर ही रहने दें, ये क्या आ जाएगा, y+1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने बेसिकली ये जो f ऑफ x है हमारे पास, या फंक्शन ऑफ x है, इसका हमने इन्वर्स लेना है। तो या तो दोनों साइडों पे इन्वर्स ले लें, या फिर क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको भी 1/x कर दें। ठीक है, जब इसको 1/x किया तो इन दोनों की जगह आपस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 2 आपका ऊपर आ जाएगा और y+1 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, सॉरी, ये बोल तो दिया कि मैंने इनकी जगह चेंज करें, लेकिन जगह चेंज की नहीं है। अच्छा, ये हो गई है चेंज जगह। अच्छा जी, यहाँ पे ये मैंने रिमूव कर दिया, इसका आप इन्वर्स नहीं लेंगे। ठीक है, आप 6.2 में अगर याद करें तो हम जो है यहाँ पे ये जो फंक्शन होता था हमारे पास, इसको हम लिख लेते थे f ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक है जी, और ये f को अगर उधर ले जाएं तो x होता था f इनवर्स ऑफ y। ठीक है जी, ये स्टार्ट में बेसिकली उधर जाकर डिवाइड हो जाता है, या ऊपर ले जाएं तो f का इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस x की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, और y+1/2। ठीक है, उसके 4 स्टेप्स थे और चौथे स्टेप में लास्ट में हम जो है x जहाँ पे भी y है उसको हम x से रिप्लेस कर देते थे, यानी कि f ऑफ y की जगह f ऑफ x हो जाएगा इज इक्वल टू इस y की जगह x+1/2। ठीक है जी, ये प्रिसाइजली क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 6.2 का। तो यहाँ पे हम f ऑफ x सपोज कर लेते थे y के इक्वल, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि x इधर रहने दें, f उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, या ऊपर आ जाएगा तो f इनवर्स हो जाएगा। ठीक है जी, फिर हम इसमें से x को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तमाम वैल्यूज को उधर ले गए, x को सेपरेट कर लिया, फिर x की वैल्यू जो है ये पुट कर दी यहाँ से। ठीक है, f इनवर्स y। ठीक है जी, जब ये आ जाएगा तो फिर y को रिप्लेस कर देते थे लास्ट स्टेप में हम x के साथ। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी यही किया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x+1/2 या 1/x+2। तो ऑप्शन सी हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी।
अच्छा जी, अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x पार्ट 7 है। इसमें कह रहे हैं जी व्हाट इज एफ स्केयर एक्स। अब इस एफ का स्केयर बनाना है, ठीक है जी। तो उसका क्या तरीका है, ये एफ ऑफ एक्स की जगह पे दोबारा आप एफ ऑफ एक्स लिख लें, ठीक है जी। ये एफ से मल्टीप्लाई होकर स्केयर हो जाएगा। अगर इधर किया है एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स लिख दें, ठीक है जी, इस एक्स की जगह। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1/2x, ठीक है जी। और ये एफ से मल्टीप्लाई होके एफ का स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब ये टू दोनों नीचे हैं, डिनोमिनेटर में है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 आर 4, 1/4 एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। ये एफ का स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन अगर आप देखें हमारे पास ऑप्शन बी के अंदर 1/4 एक्स मौजूद है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 8 में हमें कह रहे हैं जी इफ y इज इक्वल टू x/x-2 फॉर व्हाट वैल्यू x विल बी द फंक्शन बिकम अनडिफाइंड, ठीक है। किस वैल्यू x के लिए ये फंक्शन तमाम का तमाम अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। अनडिफाइंड इन्फिनिटी कब आता है, जब आप किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करें, ठीक है। तो इस हिस्से को जीरो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, -2 है, ठीक है जी। इसको जीरो बनाना है तो यहाँ पे फर्ज करें कोई भी नंबर x है, इसको हमने अगर x की क्या वैल्यू होगी, x को इधर रहने दें, इस -2 को उधर ले जाएं तो +2। अगर आप x की वैल्यू +2 कर दें तो 2 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 0। तो ये देखें, अगर हम इसको 2 रख दें और यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 -2, तो 2 में से 2 निकला, 0 आ गया। 0 से किसी भी नंबर को डिफाइन करें, डिवाइड करें तो इन्फिनिटी या अनडिफाइंड आता है। तो यहाँ पे अनडिफाइंड बनाने के लिए से हमें +2 चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। एमसीक्यू नंबर 9 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनमें से कौन सा जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब ये तमाम ऑप्शंस हमें दी गई हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने रिवाइज भी किया था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ए की पावर एक्स, ठीक है। ए जो है वो 0 से बड़ा हो और जो है 1 के इक्वल ना हो, क्योंकि 1 की पावर जो मर्जी ले वो 1 ही रहता है। तो ये दो शराइत अगर ना हो, उसके अलावा किसी भी नंबर का आप पावर एक्स ले लें तो वो क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनमें कोई भी 1 जो है 1 के इक्वल नहीं है, ना ही 1 से छोटा है। तो ये जो है ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। एमसीक्यू नंबर 10 है जो कि लास्ट एमसीक्यू है इस क्वेश्चन 1 का। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/3 एक्स का स्क्वायर -5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ -3, ठीक है। यानी कि एक्स की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, -3। तो ये लिख लेते हैं जी एफ ऑफ एक्स की जगह पे -3 आ गया, इज इक्वल टू 2/3 एक्स स्क्वायर की जगह पे -3 का स्क्वायर -5। तो ये आ जाएगा जी 2/3 -3 का स्क्वायर, 3 3 आर 9 -5, 3 3 आर 9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो एफ ऑफ -3 हमारे पास क्या आ रहा है जी, 1 आ रहा है। तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं जी फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन का जो है इनवर्स मालूम करना है, ठीक है। ये ऊपर हम अभी आई गेस पार्ट 6 में जो है हमने ये किया है, ठीक है। फंक्शन जो है एमसीक्यू नंबर 6 में। अच्छा, उसके बाद एट व्हाट वैल्यू द वेरिएबल एफ इनवर्स ऑफ एक्स विल बी अनडिफाइंड, ठीक है। किस वैल्यू के लिए जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला अनडिफाइंड वाला भी हमने पार्ट 8 के अंदर किया कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ इसका इन्वर्स मालूम कर लेंगे सारे फंक्शन का। जब इन्वर्स आ जाएगा तो हमने x की वैल्यू इस तरह से रखनी है कि डिनोमिनेटर में आपके पास 0 आ जाए। जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो इसको किसी भी नंबर से डिवाइड कर ले तो आपका जो है वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है या इन्फिनिटी होता है, ठीक है। कि 0 से कोई भी चीज़ डिविजिबल नहीं होती।
अच्छा जी, अब हमने एफ ऑफ एक्स लिख लिया है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल लेट कर लेते हैं, ठीक है जी। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको रिप्लेस कर देते हैं एफ ऑफ एक्स को वाई से, यानी कि वाई इज इक्वल टू 3x ओवर 2x माइनस 1, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड है कि हम इस x को सेपरेट कर लें, ठीक है। पहले तो ये होता था यूजुअली कि एक सिंगल x होता था तो आप इजीली सेपरेट कर लेते थे, तो इसको आपने थोड़ा केयरफुली करना है। ये जो पूरा है 2x माइनस 1, फिलहाल हम इसको इधर ले आते हैं। इस साइड पे ये डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, ठीक है जी। अब ये y को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा जी 2xy, और ये y माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अब इधर भी x आ गया, इधर भी x आ गया। फिलहाल हम इस x को भी इधर ले आते हैं, x वाली वैल्यू को, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा जी 2xy, ये 3x इधर प्लस का, इस साइड पे आके आ जाएगा माइनस का 3x, माइनस वाई इस साइड पे क्या आके हो जाएगा, प्लस का y, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें तो अब दो x है, इनको किस तरह सेपरेट किया जाए। अगर यहाँ से भी x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से भी x कॉमन ले लिया जाए, तो ये आ जाता है हमारे पास x, इधर रह जाएगा जी 2y, और इस साइड पे रह जाएगा -3 इज इक्वल टू, ये है हमारे पास y, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है, क्योंकि हमने x को सेपरेट करना था तो x को इधर रहने दें, 2y-3 को इस साइड पे लें, तो x हो जाएगा हमारे पास y डिवाइडेड बाई 2y-3, ठीक हो गया। अब हमने क्योंकि f इनवर्स मालूम करना है, तो आप जैसे जानते हैं कि यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया था f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो अगर आप इस f को उस साइड पे ले आए, x को आइसोलेट कर दें, ठीक है जी, f उस साइड पे आके क्या हो जाएगा, y के साथ डिवाइड हो जाएगा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं f इनवर्स y, ठीक है जी। तो अब हम इसी से इस x को रिप्लेस कर, x को f इनवर्स y से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है जी। ये आ जाएगा जी f इनवर्स y इज इक्वल टू y, और डिनोमिनेटर में 2y-3, ठीक है जी। अब इसके बाद का स्टेप क्या होता था कि जो हमारे पास तमाम y है उनको हम x से रिप्लेस कर देते हैं। ये अगर आपको याद हो, मैंने 6.2 के स्टार्ट में और दरमियान में भी ये आपको स्टेप्स करवाए थे कि राइट, हमने f ऑफ x इज इक्वल टू y, ठीक है जी, ये हमने लिख लिया था स्टार्ट में। ये जी f ऑफ x इज इक्वल टू y हमने लिख लिया। स्टेप 2 क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है जी, वो हमने मालूम कर ली। ये x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y मालूम कर, ठीक है जी। ये स्टेप 3 था कि रिप्लेस x जो है बाय f इनवर्स y, ठीक है जी, ये हमने रिप्लेस भी कर दिया, f इनवर्स y से इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और लास्ट स्टेप अब क्या हम करने लगे कि रिप्लेस कर दें y को x से इन द रिजल्टेंट इक्वेशन। तो अब यहाँ पे f जो है वो ये -1 आएगा, -1y, यहाँ पे भी x हो जाएगा, यहाँ पे भी x हो जाएगा, और यहाँ पे भी x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा रिप्लेस होके इनवर्स, ये भी x आ जाएगा, यहाँ पे भी y की जगह x, और यहाँ पे भी y की जगह पे x आ जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, ये तो हमारा f इनवर्स का आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या मालूम करना है, वो कह रहे हैं जी एट व्हाट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल से मुराद यहाँ पे x है या, ठीक है, y, ये वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x है, तो x वेरिएबल की कौन सी वैल्यू के लिए f इनवर्स x जो है विल बी अनडिफाइंड, ठीक है जी। अनडिफाइंड के लिए क्या मुराद है, अनडिफाइंड से, अनडिफाइंड से मुराद ये है कि फर्ज करें कोई भी चीज़ है, अगर उसको डिनोमिनेटर में जैसे कि 5 है, इसको अगर 0 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होगा, इन्फिनिटी आएगा, या हम इसको बोलते हैं अनडिफाइंड, ठीक है जी। तो अब हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि इस नीचे वाला जो है वैल्यू, इसको हमने 0 के इक्वल लेके आना है, ठीक है जी। वो कैसे, इसको थोड़ा सा आप बेशक रफ वर्क के तौर पे कर ले।
तो ये देख लें जी 2x माइनस 3, ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, इसको आपने किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल, ये 0 लिख दिया। 2x माइनस 3 को साइड पे ले जाए तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। x को इधर रहने दें, 2 को उधर ले जाए तो ये 3 से डिवाइड कर देगा। तो अगर x को आप 3/2 से रिप्लेस कर दे, ठीक है जी, तो ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये एफ इनवर्स एक्स जो है आप लिख लें दोबारा ऊपर से उतार के इसी तरह से, और यहाँ पे आप क्या करना है, रिप्लेस इस कर दें इस एक्स को अगर 3/2 से, तो ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। तो एफ इनवर्स ये हो जाएगा जी 3/2 के लिए, एक्स की जगह पे भी 3/2 पुट कर दें। यहाँ पे ये 2 है, इसके साथ जो एक्स की वैल्यू इसके साथ भी 3/2 पुट कर दें, और ये -3 हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 3/2, और ये डिनोमिनेटर में से क्या आ जाएगा, 3 - 3, 3 में से 3 निकाल दें तो क्या आ जाता है, 0। तो 3/2 और डिनोमिनेटर में 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। ठीक है जी, ये इसके लिए अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा फॉर x इज इक्वल टू 3/2 वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स एक्स विल बी अनडिफाइंड। ठीक है, यानी कि अगर वैल्यू जो है वो x की, बेशक वैल्यू को पहले लिखें, फॉर वैल्यू x इज इक्वल टू 3, इन एफ इनवर्स x जो है विल बी अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसी क्वेश्चन का एक और हिस्सा भी, ऑल्सो फाइंड एफ इनवर्स x की जगह पे क्या आ गया, -1। तो आपने x की जगह पे -1 की वैल्यू पुट कर देनी। ठीक है जी, ये आ जाएगा एफ इनवर्स x, और x ओवर 2x माइनस 3। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ इनवर्स x की जगह पे आ जाएगा हमारे पास -1, इधर भी x की जगह पे -1, और ये आ जाएगा 2 -1 -3। ठीक है, -1 को एज इट इज लिख लें, 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 -3। ठीक है, तो -1 है, -3 और -2 आपस में सेम साइन ऐड होते हैं, साइन वही रहता है, तो ये -5 हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो एफ इनवर्स -1 जो है ये आपके पास 1/5 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 2 जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं जी, स्केच द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू -x² - 4x, और साथ ही स्केच करने के बाद आपने बताना ये है कि विल इट ओपन अपवर्ड्स और डाउनवर्ड। ठीक है जी, अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए आपने पढ़ा हुआ है कि जो x² का कोफिशिएंट होता है ना, अगर ये पॉजिटिव हो तो अपवर्ड होता है, और अगर ये नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड होता है। ठीक है, इस फंक्शन को भी लिख लेते हैं और ग्राफ को भी आपको दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा जी, ये अब हमारे पास फंक्शन लिखा है, तो अगर a यानी कि इसकी जो है कोफिशिएंट वो अगर प्लस में हो तो अपवर्ड ओपन हो रहा होता है। ठीक है जी, और अगर ये माइनस में हो तो डाउनवर्ड है। तो अभी ये माइनस में है तो ये डाउनवर्ड बनेगा ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज ले लेते हैं, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज को आपने चेक करना है पहले। ठीक है, चेक क्या करना है, कैलकुलेटर के साथ -2 -1 1 और ये 2। ठीक है, अमूमन हम ये लेते हैं, इनको आपने चेक कर लेना है कि कोई वैल्यू रेंज से बहुत ज्यादा बाहर या बहुत बड़ी तो नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे आपने कैलकुलेटर पे लिख लेना है। ये आपने इक्वेशन के स्टाइल में -x की जगह पे ब्रैकेट लगा देनी, और यहाँ पे भी -4x की जगह पे ब्रैकेट लगा देनी। ठीक है, अब हम बारी बारी वैल्यूज चेंज करते जाएंगे। सबसे पहले -2 पुट करके देख लें, यहाँ पे -2 पुट किया तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब -1 के साथ क्या आएगी वैल्यू, 3 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, आपने इसको मिटाना नहीं है, बस यहाँ से जस्ट x की वैल्यू चेंज करते जाना, तो ये आ जाएगा 0 के साथ 0 आ जाएगा, 1 के साथ -5 आ जाएगा। ठीक है जी, और 2 के साथ -12 आ जाएगा। अच्छा जी, -3 के साथ -3 आ रहा है, तो हम ये वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, 2 के साथ 12 बहुत रेंज से बाहर चली जाएगी, तो ये हम ले लेते हैं 7। अच्छा जी, हमने वैल्यूज लिख ली है, -3 वाली इधर कर ली 2 के साथ, ताकि ज्यादा जो है ग्राफ हमारा बड़ा ना बने। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें एक्स एक्सिस पे -2 से लेके -3 से लेके 1 तक चाहिए, तो -3 से 1 तक मौजूद है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमें
-5 से लेके 4 तक, ठीक है, -5 से लेके 4 तक ये मौजूद है सारे। सबसे पहले -2 के सामने आप 4 लगा लेंगे, ठीक है, ये -2 के सामने ये 4 आ गया हमारा पहला पॉइंट, ठीक है जी। -1 के सामने 3, -1 के सामने ये 3 आ गए, ठीक है जी। उसके बाद 0 के सामने 0, ठीक है जी, ये 0 के सामने 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1 के सामने -5, ठीक है जी, ये 1 है और इसके सामने ये -5, 1 के सामने -5 है, ठीक है जी। और -3 के सामने ये 3 है, ठीक है जी, -3 के सामने ये 3 है हमारे पास, ये -3 और इसके सामने ये 3। अच्छा, अब इस साइड पे हमारे पास पॉइंट्स कम आ रहे हैं, ठीक है जी, तो हमें एक आधा पॉइंट और यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ये अगर हम -4 लेते हैं तो इसके सामने हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है, तो -4 के सामने ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं -4 के सामने 0, ठीक है, ये माइनस में ज्यादा और दूसरा ग्राफ बनाते हुए आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ से हम इनको मिला लेते हैं तमाम डॉट्स को, ठीक है जी, ये वाले डॉट्स आप मिला लीजिए इस तरह से और ये यहाँ पे, ठीक है। बेशक ये वाला डॉट आप ना मिलाएं, ठीक है, अदरवाइज फिर यहाँ पे भी एक वैल्यू लेके चेक कर लेंगे कहाँ पे आता है, ठीक है, अदरवाइज ये यहाँ पे सफिशिएंट है, ठीक है, 1 और -5 की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये क्या है जी, ओपन डाउनवर्ड्स है, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक वन लाइनर सा लिखते हैं कि ग्राफ ओपन्स डाउनवर्ड बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, ठीक है जी। इसके साथ ही क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं जी क्वेश्चन 4 की जानिब। कह रहे हैं जी फाइंड इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, विच कट्स एक्स एक्सिस -1 0 और 1 0, एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करती है, ठीक है, और वाई एक्सिस को 0 10 पे कट करती है, ठीक है जी। तो ये वाला जो है हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, सॉरी इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे, इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व भी कैसे करना है कि ये जो वैल्यूज हमें दी हुई है ना, ये पहली वैल्यू जो होती है आप जानते हैं ये x की है और ये y की है, ये भी x की है, ये y की है, ये x की है, ये y की है। इन सब को बारी बारी इसमें एंटर करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, और वहां से हमने ए बी सी जो है उसकी वैल्यू मालूम करनी, ठीक है। वो वैल्यू मालूम करेंगे तो तब ही हम इक्वेशन जो है उसको जो है वो उसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक हमें ए बी सी की वैल्यू ना मालूम हो तो हम इन सबको टर्न बाय टर्न ऐड करेंगे, ठीक है। किसी क्वेश्चन में ए की वैल्यू निकल आएगी, किसी में बी की, और किसी को आपस में सॉल्व करने से वैल्यूज निकल आएंगी, ठीक है जी। अब जैसा कि आपने लास्ट इक्वेशन में देखा ना कि ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को दो जगह पे, ठीक है, इन्होंने भी यही यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि ये कट करता है -1 0 और 1 0 पे, ठीक है, ये दो जगह पे कट कर रहा है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे वो किस पॉइंट पे कट कर रहा है जी, वाई एक्सिस पे वो 0 10 पे, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ग्राफ इस तरफ है, वो इस तरह का ग्राफ है और 0 10 पे कट कर रहा है। ये फॉर एग्जांपल के वो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को -1 0 पे कट कर रहा है और 1 0 पे कट कर रहा है, ठीक है, दो जगह पे कट कर रहा है। और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 0 10 पे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स की मदद से हमने इन पॉइंट्स की वैल्यू, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये वाली आपकी एक्स 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 है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स पे है और ये वाई पे है, ठीक है। इनको बारी बारी आपने एंटर करके वैल्यूज मालूम कर लेनी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये इक्वेशन लिख ली और सबसे पहले -1 और 0 हम ले लेंगे, ठीक है। -1 क्या है, हमारे पास x है, जहां जहां पे इस इक्वेशन में x है इसको -1 से रिप्लेस कर दें और जहां पे y है उसको 0 से, तो ये आ जाएगा 0 a, और x स्क्वायर हमारे पास क्या है जी, -1 का स्क्वायर, प्लस b हमारे पास क्या है जी, b इंटू -1, x की जगह पे आ जाएगा +c, ठीक है जी। तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये a आ जाएगा एज इट इज, ठीक है जी, प्लस का a आ जाएगा, -1 इस प्लस से मल्टीप्लाई माइनस बी हो जाएगा और प्लस सी, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। इससे आप बेशक इक्वेशन 1 कह दें। इस इक्वेशन में ना ए की वैल्यू निकली, ना बी की, ना सी की,
मालूम, हम अगली बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हम ले लेते हैं 1 और 0, ठीक है जी, 1 और 0। अब क्या हो जाएगा, x 1 है और y हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगेन ये इक्वेशन है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, y की जगह पे 0 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र की जगह पे 1 का स्क्र प्लस b इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस सी। ए 1 का स्क्र 1 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। इसी तरह से इक्वेशन 3 में भी ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फिर देखें इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा। अगर हमें सी तीसरी इक्वेशन से a या c की वैल्यू मालूम हो जाती है तो हम बाकी वैल्यूज मालूम कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस इक्वेशन में ये x 0 हो गया और y 10 हो गया। अब यहाँ पे हम y की जगह पे 10 लिख देते हैं, ठीक है, और a इंटू एक्स की जगह पे 0 आ जाएगा प्लस b इंटू एक्स की जगह पे 0 प्लस c हमारे पास एज इट इज। अब ये 0 का स्क्वायर 0 0 a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, b 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0। तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10 आ गई, ठीक है जी। तो अब ये c की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को एक दफ़ा नेक्स्ट पेज पे लिख के फिर देखते हैं कि किस तरह से सोल्यूशन आगे बढ़ेगा। अच्छा जी, तो ये हमारे पास तीनों इक्वेशन बन गई हैं, ठीक है। अब देखें 1 c की वैल्यू आ गई है, ठीक है। c किसी एक में भी ऐड करें तो a भी रह जाएगा। a और b में से हमने कुछ ना कुछ खत्म करना है, ठीक है। तो अगर 1 और 2 को आपस में ऐड कर लें या कुछ और कर लें तो हमारे, तो अगर ऐड करते हैं तो b में से b कैंसिल हो जाएगा, a बच जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिख दें एडिंग इक्वेशन 1 इन 2, ठीक है जी। ऐड का मतलब है सिंपली इन सबको प्लस करने, साइन नहीं चेंज होगा। माइनस बी प्लस बी से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ए में ए ऐड करें क्या आ जाएगा, 2a। सी में सी ऐड करें क्या आ जाएगा, 2c इज इक्वल टू 0। 2c को उस साइड पे ले जाएं, 2a इज इक्वल टू माइनस 2c हो जाएगा, ठीक है। a को इधर रहने दीजिए, माइनस 2, c की वैल्यू क्या हमने निकाली थी, 10 10 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 2, ठीक है। 2 2 से कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -10, ठीक है जी। अब इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें, ए 1 में कर लें या 2 में कर लें, तो आपके पास सी की बी की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है जी। इसे इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो अब ए हमारे पास क्या है जी, -10 प्लस बी, और सी हमारे पास क्या आया जी, सी हमारे पास था, सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 10 थी। तो -10 प्लस 10 से कैंसिल हो गया, तो b हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब हमारे पास a b c तीनों की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है जी। देखें जी, c a और b तीनों की वैल्यूज आ गई। अब इक्वेशन लिख के दोबारा इनको वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है जी। तो अब y क्या आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है जी, -10 है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 0x है प्लस c हमारे पास क्या आया था जी, c हमारे पास 10 आया था। तो y इज इक्वल टू -10x का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा और प्लस 10, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं जी, फॉर द फंक्शन ऑफ f डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 6, यानी कि जो फंक्शन है हमारे पास उसमें एफ ऑफ एक्स जो है हमें इस इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है, ठीक है जी। फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमने मालूम करनी है एक्स की वैल्यू, ठीक है। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, अगर जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ 3 के इक्वल कर लें तो फिर आपने एक्स की वैल्यू जो है वो बतानी है, ठीक है जी। तो पहले यहाँ पे ये फंक्शन लिख लेते हैं, ये एफ ऑफ एक्स जो है हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमें क्या कंडीशन गिवन है,
जो गिवन कंडीशन है उसमें कह रहे हैं जी एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होता है एफ ऑफ 3 के। ठीक है जी। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन आप मेंशन कर दें। ठीक है जी, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी ये एफ ऑफ 3 आ गया ना, 3 की जगह पे अगर एक्स रखें तो यही इक्वेशन है। तो यानी कि इस इक्वेशन में जहां जहां पे एक्स लिखा है वहां पे हमने उसकी वैल्यू 3 रख देने, यानी कि इस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस इस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 3 और माइनस 6। ठीक है, इस हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर होता है जी 9 माइनस 3 और माइनस 6। ठीक, माइनस 3 में माइनस 6 ऐड करें तो 9, ये ऐसे ही है, और ये माइनस 9, 9 से कैंसल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, ये वाली इक्वेशन एज इट इज चल रही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। ठीक है, मिड टर्म कैसे ब्रेक करनी है कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x का स्क्वायर आ रहा है, ये जी माइनस 6x का स्क्वायर। ठीक है जी, तो 6 बनाने के लिए एक तो 6 1 is 6 हो जाता है। ठीक है, 6 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 5 आ सकता है, या उसमें ऐड करें तो 7 हो सकता है, 1 नहीं आ सकता। दूसरी जो है सिचुएशन वो क्या है, 2 3 are 6। ठीक है, 3x और 2x। ठीक है, 3 2s are 6। अब साइन जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ ये वाला साइन लगाएंगे जो यहाँ पे गिवन है माइनस 3x, ये आपने हमेशा याद रखना है। छोटी वैल्यू को अगर माइनस करते हैं तो 5 हो जाएगा, अगर प्लस करते हैं 3 में से 2 निकल जाएगा तो 1 आ जाएगा। 3 में से 2 निकाल दें -1, 3 2s are 6, माइनस प्लस माइनस 6 एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारे परफेक्ट जो है वो बन रहे हैं, मिड टर्म ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर माइनस, अब इस x की जगह पे ये दोनों वैल्यूज लिख लें, -3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने मिड टर्म ब्रेक करके लिख लिया। अब इस हिस्से में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है जस्ट, तो x -3 आ जाएगा। इस हिस्से में से +2 कॉमन आ रहा है तो इधर आ जाएगा x -3 इज इक्वल टू 0। तो अब x -3 दो दफा आ रहा है आपके पास, इसे एक दफा लिख लें, और x +2 जो है इसको भी ये आ जाएगा हमारे। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, x -3 को भी आप 0 के इक्वल ले लें, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3, और x +2 को भी आप 0 के इक्वल ले लें तो x इज इक्वल टू 2, उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है इस कंडीशन के मुताबिक वो क्या होगी, 2 और -3। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 -3। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं फाइंड द इनवर्स फंक्शन टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेल्सियस जो है इनवर्स फंक्शन हमने मालूम करना है जिससे हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सके। ठीक है जी, ये फंक्शन क्या दिया है, ये हमें सेल्सियस में दिया गया। ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आप जानते हैं कि टेम्परेचर मालूम करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो सेल्सियस फंक्शन है, इसमें आपने इन्वर्ट करना है इसको फ़ारेनहाइट में मालूम करनी। ठीक है, एंड यूज इट टू कन्वर्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू सेल्सियस ग्राफिकली, और फिर 25 डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू है आपने ग्राफिकली उसको उसकी वैल्यू फ़ारेनहाइट में मालूम करनी है। ठीक है जी, तो यानी कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जिस तरह इन्वर्स फंक्शन मालूम करते हैं कि जो है एफ की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी मालूम कर लेंगे। ठीक है जी, और उसके बाद हम जो है वो ग्राफ की वैल्यूज ड्रॉ करके तो 25 डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में मालूम कर लेंगे। ये आपको याद होगा कि इनवर्स फंक्शन 6.2 में हमने किया था, और उसमें राइट करते थे हम एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल। ठीक है, फिर फाइंड करते थे वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पे भी हम यही वाला स्टेप करेंगे। ठीक है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ f इन टर्म ऑफ c। ठीक है, तो अब f को हमने सेपरेट करना है, इस 5/9 को इस साइड पे लाएंगे तो यहाँ पे ये 9 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड, यानी कि इनवर्स हो जाएगा 9/5c इज इक्वल टू f -32। ठीक है जी, तो अब आपने f को सेपरेट करना है, तो f को इधर रहने दें, 32 को इस साइड पे लाएंगे तो 9/5c +32 हो जाएगा। ठीक है जी,
तो ये तो आ गया हमारा इनवर्स फंक्शन हो गया। अब हमने इसको ग्राफिकली मालूम करना है 25 डिग्री सेल्सियस को, तो उसके लिए हम जो है वो ग्राफ बना लेते हैं। अब हम यहाँ पे सी की डिफरेंट वैल्यूज रख लेंगे और एफ जो है मालूम करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल सी की वैल्यू आप 0 रख लें, फिर 10 रख लें, फिर 20 रख लें, फिर 25 भी चलें रख लें, और 30। ठीक है, वैसे कोशिश करें कि आप 25 को ग्राफ की मदद से करें, ठीक है, और ग्राफ पेपर पे। अच्छा, इसके लिए अब हम यहाँ पे ये कैलकुलेटर पे फंक्शन बना लेना है 9/5। सी की जगह ब्रैकेट लिख लें, ठीक है जी, यहाँ पे हम 0 कर लेते हैं, प्लस 32। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 32 ही आ जाएगा उस केस में। तो एफ जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में 32। फिर अगर आप 10 करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 10 सेल्सियस पे 50 फ़ारेनहाइट में होगा। और अगर हम 20 करते हैं तो ये 68 आ जाएगा। ठीक है जी, और 25 की वैल्यू भी मालूम कर लें। ठीक है, ये आप 77 है, और 30 की वैल्यू क्या है, 86। 77 और 86। ठीक है, यानी कि हमें 80 तक 90 तक चाहिए बेसिकली वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमने 30 तक आ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इस तरह से मैंने 1 सेंटीमीटर की ईच लाइन लगाई, हर एक को 10 सेंटीमीटर, 10 इधर 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और इधर फ़ारेनहाइट में भी 10 डिग्री आ जाएगा, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, ईच गैप। बेहतर ये है कि आप इसको ग्राफ पेपर पे कर लें, तो आपका बहुत प्रिसाइज और एक्यूरेट आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास इस वक्त है नहीं, मैं इसी पे ही कर देता हूँ। ठीक है, अभी जो है हमारे पास 0 के सामने 32 डिग्री सेल्सियस है। 0 सेल्सियस पे कितना है जी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये 0 पे 32 ऑलमोस्ट ये आ रहा है जी। ठीक है, 30 थोड़ा सा ऊपर, 32 हो गया। उसके बाद हमारे पास 10 पे है जी 50। ठीक है जी, 10 डिग्री पे है जी हमारे पास 50, ये आ जाएगा। सॉरी, 10 तो यहाँ पे आएगा ना, 0 के बाद ये 10 है, तो ये 10 इधर आएगा हमारे पास। ठीक है जी, इसको आप इग्नोर कर दें। 10 पे 50 है जी, 20 पे हमारे पास 68 है जी, 20 पे ये हमारे पास 60, 65, और ये 60 और 70 के दरमियान ये 68 हमारे पास। ठीक, और 25 पे हमारे पास 77 है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। 25 यहाँ पे इसके मिड में आएगा, ये आ जाएगा जी आपके पास, ये 75 है, और इससे थोड़ा सा ऊपर ये 77। और इसके बाद जो है वो 30 पे हमारे पास 86 है। ठीक है, ये 30 की लाइन आ रही है, ये 85, और ये थोड़ा सा इससे ऊपर 86। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ रही है, इसको लाइन लगा लेते हैं। ठीक है जी, ये सारी स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है जी, जो डॉट्स आपको थोड़े से बाहर लग रहे हैं उनको आप हल्का सा बोल्ड कर लें। ठीक है, ये ग्राफ पेपर पे बहुत एक्यूरेट बन जाएंगे। ये आ गए जी। ठीक है, अब हमने 77 का 25 डिग्री सेल्सियस का शो करना है, तो आप यहाँ से इसके मिड से निशान लगा लें। ठीक है, ये 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको ऐसे डॉटेड लाइन में हम शो कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये 77 के करीब। ठीक है, तो आपने बता देना कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आ रहा है जी 77 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बेशक इसको लिख भी दें और स्टेप्स को सॉल्व भी कर दें, यानी कि 9/5 सी आ जाएगा उनका जी 25 प्लस 32 इज इक्वल टू एफ। 5 5 25, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें 45 प्लस 32, तो ये आ जाएगा जी 77। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ्स। ये एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है, इनका ग्राफ बनाए, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये पैराबोला बनेगी। ठीक है जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये जो है लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसकी जो है वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और इसका पैराबोला होगा। ठीक है, तो इनका पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। ठीक है जी, ये फर्ज करें जी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पैराबोला बन रहा है। ठीक है, अपवर्ड बनेगा, आई थिंक ये पॉजिटिव है जी, अपवर्ड बनेगा। और ये आप समझ लें कि जी ये आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ठीक है जी, अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने बताना है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, जहाँ पे ये दोनों ग्राफ्स की लाइन आपस में कट करती है, यानी कि इसका ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये वाला भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है जी, तो ये हमने बताना है। ठीक है, इसके हम इस तरह के पहले क्वेश्चन भी कर चुके हैं एक्सरसाइज 6.3 के अंदर, यानी कि आप पहले वैसे या रफ वर्क में कर लें या वैसे मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मालूम करेंगे, फिर आप ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, मालूम करने से ये फायदा हो जाता है कि आपका वो पॉइंट्स ग्राफ के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, मिस नहीं होता। अच्छा जी, अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफ के अलावा अगर मालूम करने का वो क्या मेथड है, सबसे पहले इनको सपोज कर लें आप, लेट जो एफ ऑफ एक्स है इसको आप वाई के इक्वल कंसिडर कर लें, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है जी, सिमिलरली ये जो जी ऑफ एक्स है इसको भी आप वाई के इक्वल कंसिडर कर लें और ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। अब हम इन दोनों को y के इक्वल क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम जब भी आपको पता है कि ये इक्वेशंस या फंक्शन सॉल्व करते हैं तो इनको y के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब जब ये दोनों y के इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, ये लिख लीजिए ऑन कंपेयरिंग। अब दोनों y के इक्वल है तो आपस में भी इक्वल होंगी। इस इक्वेशन को हम पहले लिख लेते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, उसको भी आप पहले लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये एक्स के स्क्वायर को हम बार बार राइट लेफ्ट शिफ्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया। ठीक है, अदरवाइज आप उसको भी पहले लिख सकते हैं। अब x और माइनस 2 को हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा जी एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ये x इधर आएगा तो इधर प्लस का था, इधर इसके लेफ्ट साइड पे साइन देखने, इधर प्लस का था, इस साइड पे आएगा माइनस x हो जाएगा। 2 के लेफ्ट साइड पे माइनस का साइन इधर आके ये प्लस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, एक्स का स्क्वायर एज इट इज, माइनस 4 में माइनस एक्स ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 5x, और ये आ जाएगा 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 0। अब चेक करें कि इनकी मिड टर्म ब्रेक होती है या नहीं होती। ठीक है, तो अगर हमने इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 4x का स्क्वायर। 4x के स्क्वायर के ऐसे पेयर बनाएं कि हमें प्लस करने पे या ऐड करने पे माइनस 5 आए। अगर हम माइनस 4x और माइनस x बनाएंगे तो 1 में 4 ऐड करें माइनस 5, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 4x का स्क्वायर। तो ये हमारे मिड टर्म ब्रेक हो गए। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं, वो कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर में आपने जाना है यहाँ से मॉड के अंदर, फिर इक्वेशन वाले हिस्से के अंदर 5 पे। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी 3 पे है, 3 को प्रेस करना है। ए बी और सी की वैल्यू यानी कि इनके कोफिशिएंट, ए का कोफिशिएंट 1, बी माइनस 5 और सी जो है वो 4। 1 इक्वल है और बी आ जाएगा माइनस 5 इक्वल है और ये आ जाएगा 4। ठीक, अब आपको ये 4 और 1 दे रहा है। ठीक है, आपने साइन पे नहीं जाना, ये बेसिकली हमें फाइनल आंसर दे रहा है। अभी ये आंसर आएगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा, इसके साइन पे नहीं जाना। 4 और 1 ये हमें दे रहा है, 4 और 1। ठीक है, तो यही हमारे 4 और 1 जो है ये यहाँ पे आ गए हैं जो मिड टर्म ब्रेक करने। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हमने ये मिड टर्म ब्रेक माइनस 4x और माइनस एक्स करके लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कॉमन ले लें तो क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, इधर रह जाएगा x और यहाँ से x चला गया तो माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इस माइनस एक्स को प्लस एक्स बनाना, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस 1, क्योंकि और कुछ कॉमन आ नहीं सकता। तो ये माइनस एक्स प्लस का एक्स हो जाएगा, ये प्लस का 4 इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का सेम आना ज़रूरी है, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4। ये देखें जी, एक्स माइनस 4 आ गया और ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रख के देख लें। ठीक है जी, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x हमारे पास आ जाएगा जी 4
और ये x आ जाएगा हमारे पास, इधर आएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ जो है मैं आपको बता रहा था कि जब हम कैलकुलेटर से करते हैं तो ये बेसिकली हमें फैक्टर दे देता है कि 4 और 1। ठीक है, ये 4 और 1 फैक्टर आ रहा था। ठीक है, और यही हमने मिड टर्म ब्रेक करने के लिए यूज़ कर ली, साइन हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसका y जो है वो मालूम करना है। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, ये वाली इक्वेशन सिंपल x-2 में पुट कर लेते हैं। तो ये इस इक्वेशन में हम बारी बारी पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है जी, 4 - 2, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आ जाएंगे x जो है हमारे पास 4 है तो y 2 हो जाएगा। ये पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है जी, सेकंड जी हमारे पास है यहाँ पे y इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 रख लें, -2, 1 में से 2 -2 में से 1 निकल जाएगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब हमारे पास जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, x जो है 1 होगा तो y आपका -1 होगा। ठीक है, ये दोनों जो ग्राफ्स हैं जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो एक 4 2 पे कर रहा होगा और एक 1 -1 पे कर रहा होगा। ठीक है जी, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 4 2 पे कर रहा होगा और एक 1 -1 के करीब कर रहा होगा। ठीक है जी, आपकी बुक की एग्जांपल्स में तो ये नहीं दिया हुआ, लेकिन इसको करने का क्या फ़ायदा है कि आपके ये पॉइंट्स मिस नहीं होते और आपका ग्राफ में से आप प्रॉपर्ली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ग्राफ्स के लिए हम टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। अच्छा जी, बारी बारी अब दोनों इक्वेशंस के हम ऑर्डर्ड पेयर मालूम कर लेंगे। ठीक है, ताकि वो ऑर्डर्ड पेयर से हम जो है इनका ग्राफ बना सके। तो इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है, एक तो हमने ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो दोनों में शामिल रखने हैं। ठीक है जी, दूसरे इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ठीक है, x आ गया, y इज इक्वल टू x -2। तो x की जगह पे हम जो है वो डिफरेंट वैल्यूज एंटर करते जाएंगे, जैसा कि हम यहाँ पे कर लेते हैं जी -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3। ठीक है जी, x की वैल्यू अगर हम 0 चूज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा -2। अगर x की वैल्यू हम 1 चूज करते हैं उसके लिए हमारे पास -1 आ जाएगी। ठीक है, आप कैलकुलेटर के बगैर भी ये कर सकते हैं। ठीक है जी, 1 -1 वैसे भी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो हमने इसमें मौजूद रखना था। ठीक है, शामिल करना। 2 के लिए क्या आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 के लिए 0। और अब हमें ये 4 रिक्वायर्ड है तो 4 के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 के लिए 2 आ जाएगा। ठीक है जी, 4 के लिए 2 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज हमने लाजमी शामिल करनी थी क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, इसको ड्राइव करने का अब आपको पता चलेगा क्या बेनिफिट होगा। इस तरह से इधर भी ये दो वैल्यूज आप लाजमी लेंगे, बाकी जो है हम देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू सूटेबल है। अच्छा जी, यही इक्वेशन जो है एक्स स्क्र -4x और 2 मैंने बना ली। यहाँ पे x की जगह पे हम ब्रैकेट्स लगा देंगे। अगर हम यहाँ पे फर्ज करें -1 पुट करते हैं, इसको भी -1 कर लीजिए, इसको भी -1 कर लीजिए, तो वैल्यू 7 आ रही है। 7 थोड़ी बड़ी वैल्यू, हम पहले चेक कर लेते हैं 0 और उन वैल्यू से 0। और यहाँ पे भी अगर हम x की वैल्यू को 0 आप रखते हैं तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 0 के लिए 2 आ रहा है। अभी 1 के लिए क्या आ रहा है जी, -1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी था। ठीक है जी, अच्छा जी, 2 के लिए हमारे पास -2 आ जाएगा, 3 के लिए हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है जी, और लास्ट पे ये 4 की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है तो 4 के लिए क्या आएगा, 4 के लिए हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है जी, 4 के लिए 2 बनता था वैसे भी। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले दोनों पॉइंट्स इधर भी शामिल हैं, इधर भी शामिल हैं। कैलकुलेटर से हमने दोबारा प्रूफ भी कर लिया है। अब हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है जी, ग्राफ में हमें एक्स एक्सिस पे 0 से 4 तक रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये इजी है। वाई एक्सिस पे हमें -3 से 2 और 2 से जो है वो -2 तक रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इतना बड़ा ग्राफ नहीं बनेगा। अच्छा जी, अब ग्राफ के लिए देख लें, वाई एक्सिस पे हमें -3 से 2 तक रिक्वायर्ड था, ये भी मौजूद है, और यहाँ पे -1 से 4 तक ये भी मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले हम इस साइड के ग्राफ को लगा लेते हैं। पॉइंट्स को -1 पे -3 है। ठीक है जी, -1 पे हमारे पास -3 ये आ जाएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जी 0 पे -2। ठीक है जी, ये 0 पे -2 है। एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे -2। ठीक है जी, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। देन है जी 1 पे -1 जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एक्स एक्सिस पे 1 हो और वाई एक्सिस पे -1
1 होगा, ठीक है जी, ये आ जाएगा। और उससे नेक्स्ट है जी 2 पे 0, ये एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई यहाँ पे 0 है, ठीक है, ना ऊपर ना नीचे कुछ भी नहीं, तो ये आ जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट है 4 पे 2, ये एक्स एक्सिस पे 4 है और वाई एक्सिस पे ये 2 है, ठीक है जी। तो अब हम इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। देख लीजिए अगर प्रॉपर बनाया जाए तो कोई भी पॉइंट बाहर नहीं गया, ठीक है। इसको आप प्रॉपर ग्राफ पेपर बनाए तो और भी प्रिसाइज बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इस साइड के हम थोड़े डिफरेंट कलर से लगा लेते हैं पॉइंट्स भी और फिर लाइन भी। 0 पे 2 है जी, एक्स एक्सिस पे 0 होगा, ये 0 है जी एक्स एक्सिस पे, ठीक है, हमारा ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे ये 0 होगा तो इधर वाई एक्सिस पे कितना है जी 2 प्लस का 2, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। एक्स एक्सिस पे अगर 1 होगा तो वाई एक्सिस पे -1 होगा, ये एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे -1, ठीक है। ये वही पॉइंट जो है इंटरसेक्शन का। उसके बाद है जी एक्स एक्सिस पे अगर 2 हो तो वाई पे -2 होगा, एक्स एक्सिस पे अगर आप 2 लेते हैं तो वाई एक्सिस पे -2, ये आ जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट। फिर एक्स एक्सिस पे अगर 3 होगा तो वाई पे -1, ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये 3 इधर और वाई पे -1, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और लास्ट है जी 4 पे 2, यानी कि एक्स एक्सिस पे 4 है और वाई पे ये 2 है, ये अगेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक। अब ये हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो पैराबोला है अपवर्ड की जानिब। इसको इधर मिला दें, इसको इधर मिला दें, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे, ठीक है जी। अब ये इन दो पॉइंट्स पे जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका बन रहा है, ठीक है जी। इसको वैसे डिफरेंट कलर से करना चाहिए था, खैर एनीवेज ये हमारी सेकंड इक्वेशन का है और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का है। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको आप शो कर दें, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे -1 पे और ये 1 आ रहा है, ठीक है जी। ये हमारा पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको ब्लैक कलर से शो कर देते हैं। और ये हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये क्या है जी, एक्स एक्सिस पे 4 है और वाई एक्सिस पे ये हमारे पास 2 है, ठीक है जी। 4 और ये 2, ठीक है, 1 पे -1 और 4 पे ये 2 बन है, ठीक है जी। तो ये हमारे जो है वो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, ठीक। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ये आ जाएगा 1 और -1 और 4 और 2, ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं व्हेन मेडिकेशन इज टेकन बाय पेशेंट, जब पेशेंट जो है वो मेडिसिन लेता है, इट स्लोली यूज्ड बाय द बॉडी, ठीक है, बॉडी इसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली यूज करती है। आफ्टर n आवर्स, यानी कि इतने n घंटे गुजरने के बाद, द अमाउंट ऑफ मेडिसिन रिमेनिंग इन द बॉडी इज गिवन बाय, जितनी मेडिसिन बॉडी के अंदर बाकी रह जाती है मसलन कुछ घंटे गुजरने के बाद, उसको जो है वो इस रिलेशन से इन्होंने शो किया, ठीक है। अब हमसे वो क्या रिक्वायर करें, कह रहे हैं जी कि ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ एफ एन, ठीक है, यानी कि जो रिमेनिंग मेडिसिन इन द बॉडी अगेंस्ट एन, ठीक है, और कितने घंटों में जो है वो डिफरेंट आवर्स के अंदर आपने मसलन 5 आवर्स में कितनी है, 10 आवर्स में कितनी है, इस तरह से। एंड यूज द ग्राफ टू फाइंड, और इस ग्राफ की मदद से आप फाइंड आउट करें कि 20 mg मेडिसिन जो है वो किस पॉइंट पे लेफ्ट होगी, ठीक है, कितने पॉइंट पे जो है वो 20 mg मेडिसिन जो है वो बॉडी के अंदर रह जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले तो एफ ऑफ एन जो है वो जितनी mg बॉडी में रिमेनिंग होगी 120 मल्टीप्लाई बाई 0.9 की पावर n, ठीक है, ये रिलेशनशिप लिख लिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो n की वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है किस पे, जब जो है वो मेडिसन की अमाउंट 20 mg रह जाए, ठीक है। आप नॉर्मल सी बात है, जानते हैं कि ग्रेजुअली जो है वो मेडिसन, आप कोई भी मेडिसिन ले, फॉर एग्जांपल सर दर्द की कोई टैबलेट आप लेते हैं तो वो ग्रेजुअली आराम देती है, उसके बाद जो है वो बॉडी से ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिमूव होती जाती है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर शुरू में फ़र्ज़ करें आपने उसकी मिकदार ली है 120 mg, तो फिर कुछ देर बाद 100 रह जाएगी, कुछ घंटों के बाद वो 80 रह जाएगी, फिर 60, इस तरह से वो ग्रेजुअली कम होती जाएगी, ठीक है।
इस रिलेशन को यूज़ करते हैं, इसको आप x समझ लें और इसको आप y समझ लें, ठीक है। हम कैलकुलेटर से इसके डिफरेंट जो है वो फंक्शंस बना, सबसे पहले इस इक्वेशन को कैलकुलेटर पे लिख लें, ठीक है। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे लिखने से ज़रा ईजी हो जाता है, ठीक है। ये कैलकुलेटर पे हमने नोट कर लिया, इस फंक्शन की जगह पे हमने n लिया, ठीक है जी। n की जगह पे फॉर एग्जांपल हम 0 लेते हैं, तो 0 किसी की भी वैल्यू लें तो वो 1 आ जाता है, 1 को इस 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 आवर्स पे 120 mg मेडिसिन। फिर 5 आवर्स पे n को हमने 5 से रिप्लेस कर दिया तो 70.85 आ रहा है, ठीक है जी। फिर अगर हम इस n को अगर 10 से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, सारी इक्वेशन नहीं लानी, सिर्फ इसी को, 41.84 हो जाएगा। फिर अब जो है हमने 15 पे मालूम कर लेते हैं, ठीक है। 15 पे 24.70, ये थोड़ा करीब आ गया हमारे, उन्होंने कहा था 20 mg कब रह जाएगी, तो 15 पे 24.70, 20 के ऊपर 14.58, ठीक है जी। 59 भी कर सकते हैं इसको, तो 20 के ऊपर 14.59, यानी कि 15 और 20 के दरमियान में हमारी जो है वो वैल्यू आएगी, ठीक है जी। वैसे आप रफ आइडिया लगाने के लिए 16 पे चेक कर लें कितनी है, 16 आवर्स के बाद 22 है, 17 आवर्स के बाद कितनी है जी 20.01, तो 17 आवर्स जो है वो रफली हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम पहले ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें एक्स एक्सिस पे 0 से 20 और वाई एक्सिस पे 120 तक होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ग्राफ ड्रा किए, थोड़ा सा बड़ी वैल्यूज़ ड्रा की है। हर एक बॉक्स को यहाँ पे 5 ले लिया, ठीक है जी। बेसिकली 2 सेंटीमीटर का मैंने ईच बॉक्स लगाया है, ठीक है। दरमियान में मिड वैल्यूज़ को डील करने के लिए छोटे छोटे जो है वो उसको हाफ में लगा, यानी कि ये 15 है तो ये 17.5 होगा इस जगह पे, ठीक है। अच्छा, अब इस साइड पे आप आ जाएं तो यहाँ पे 20, 40, 60, क्योंकि हमें 120 तक चाहिए, तो इस तरह से मैंने बॉक्सेस लगा लिए हैं और हर जो है वो बॉक्स 20 mg का है, ठीक है। दरमियान में यानी कि 10 वाला हम यूज़ कर सकते, ठीक है। तो पहला जो हमारा पॉइंट आएगा वो 0 पे कितनी है जी 120 mg, ठीक है। तो हमारी जो 0 पे वैल्यू है, ये एक्स एक्सिस पे 0 है और ये वाई एक्सिस 120 इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। ये हमारे पहला पॉइंट आ गया। फिर 5 आवर्स के बाद 70.85, ठीक है। ये है जी 5 आवर्स पे ये 60 और ये 70, ठीक है जी। ये 70 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये मैं इसके करीब ही लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद 10 आवर्स पे कितना है जी 10 आवर्स पे 41.84, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 42, ये है जी 10 और ये आ जाएगा जी 41, ठीक है। 40 यहाँ पे ये 50 है, ठीक है। तो ये 42 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल इस जगह पे, थोड़ा सा ऊपर 40 से होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी 15 आवर्स पे 24.7, यानी कि 25 के करीब है, ठीक है। 15 आवर्स पे 25 के करीब है, तो ये 20 और ये इसका मिड 30 बनता है, 30 और इसके दरमियान में करके ये इस पॉइंट पे आ जाए, ठीक है। और 20 mg पे कितना है हमारे पास 14.5, यानी कि 15 के करीब है तकरीबन। सॉरी 20 आवर्स पे 20 mg बोल 20 आवर्स पे हमारे पास कितना है जी ये 10 है, 10 और 20 के दरमियान में ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है जी, अप्रॉक्सीमेटली। तो अब हम इसको लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं इस पर। तो अब अगर आप देखें ना, हम इन डॉट्स पे अगर ये लाइन रखते हैं तो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, ठीक है। ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम डॉट वाइज मिलाते जाएंगे, यानी कि ये पहले हम इसकी तरफ ले आएंगे, ठीक है जी, या यहाँ से ये ऊपर से नीचे, ठीक है जी, ऐसे, देन ये इस डॉट तक, फिर ये इस डॉट पे और ये फिर इस डॉट पे। इस तरह से ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। बेसिकली ये आपने पढ़ा हुआ भी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है जी। देखेंगे इस तरह से ग्रेजुअली जो है ये इंक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब हमने मालूम क्या करना है जी 20 mg पे हम अब इसको मालूम कर सकते हैं थ्रू ग्राफ के ज़रिए। वैसे हमने कैलकुलेटर से भी किया था, जो कि 17 के करीब आ रहा था, ठीक है। तो ये देखिए 15 से ये जो लाइन है स्मॉल, ये 17.5 है, उससे थोड़ा सा पहले ये 17 के करीब है, ठीक है जी। तो अप्रॉक्सीमेटली 17 आवर्स में जो है ये 20 mg रह जाएगी, ठीक है जी।
तो इसका आंसर जो है 20 mg मेडिसन एट अप्रॉक्सीमेटली 17 आवर्स पे रह जाएगी। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 9 बिल्कुल सिंपल सा है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अ साउंड वेव एम्पलीट्यूड ए इज़ गिवन बाय द फंक्शन। ठीक है, साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसको इस फंक्शन से गिवन है, ए टी इज़ इक्वल टू, ये जो है एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की ब्रैकेट है, 2 cos टी। ठीक है, ये 2 cos टी, वेयर टी जो है वो इज़ टाइम इन सेकेंड्स। टी जो है वो टाइम को सेकेंड में। इफ़ टी इज़ 5 सेकेंड, व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड। अब देखिए इसके अंदर उन्होंने हमसे ग्राफ की कोई डिमांड नहीं की हुई। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का आप फंक्शन जानते हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, आंसर हमेशा वो पॉजिटिव में होगा। ठीक है जी, बस इसका ये है, और हम यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, ये मैंने फंक्शन लिख लिया, ए टी इज़ इक्वल टू 2 cos टी। अब वो कह रहे हैं जी टाइम कितना है, हमें 5 सेकेंड गिवन है। ठीक है, 5 सेकेंड पे हमने मालूम करना है। 2 cos टी की जगह क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये जी 2 cos 5, इसको एंटर करें तो 1.9923, अगर इसको राउंड ऑफ करें तो ये 2 आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है जी, तो A5 जो है हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसके साथ कोई भी यूनिट नहीं गिवन है कि मीटर में है, सेंटीमीटर में, किस चीज़ में है, तो इसको हम साथ जस्ट यूनिट्स लिख लीजिए। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ कहाँ पे गई हैं कि आप जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल -5 हो तब भी आंसर 5 आता है, और अगर +5 हो तब भी आंसर 5 आ रहा है। तो ये ऑलरेडी प्लस में आ रहा था। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसके साथ ही ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्यूरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।